नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराएंगे रोज स्नान न करने वालों के लिए क्या कहता है हमारा गरुड़ पुराण। बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्नान शब्द सुनने में जितना शब्द छोटा लगता है उसका महत्व उतना ही बड़ा है। गरुड़ पुराण में स्नान की अहमियत को दर्शाते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने समझाया है। इसका मतलब साफ है, स्नान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन स्नान न करना पाप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वहीं इस पुराण में स्नान को मनुष्य का परम धर्म बताया गया है। इस पुराण में ब्रह्मा जी ने बताया है, रात को सोए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल निष्कासित होते रहते हैं, इसलिए सुबह स्नान आदि करके इस अपवित्रता को धो देना ही श्रेष्ठकर है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, सुबह स्नान किए बिना यदि कोई भी धर्म का कार्य करते हो तो परिणाम विपरीत ही प्राप्त होता है। बिना स्नान किए कोई भी शुभ कार्य करने वाला व्यक्ति पापी माना जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति स्नान किए बिना दिन की शुरुआत करता है तो उसके किसी भी कार्य में ईश्वर का सहयोग नहीं होता, बल्कि उसके कार्य में अनिष्ट की संभावना प्रबल हो जाती है। बुरी शक्तियां हमेशा ही आपके ऊपर हावी रहना चाहती हैं। बुरी शक्तियां जहां ताकि और आकर्षित होती हैं, वहीं उनका स्थायी वास भी होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, जो व्यक्ति सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान नहीं करता वह अपनी ओर बुरी शक्तियों को आकर्षित कर लेता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी, कालकर्णी, क्लेश, द्वेष, आलस आदि शक्तियों को अनिष्टकारी शक्तियां कहा गया है। इन शक्तियों में कालकर्णी विघ्न डालने वाली शक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता उसके कर्मों में विघ्न आने की संभावना प्रबल रहती है। वहीं इन शक्तियों में अलक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी की बहन है लेकिन वे अपनी बहन लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत हैं। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी हैं। स्नान न करने वाले व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक त्रुटि करते हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती वहां पर अलक्ष्मी का वास होता है। स्नान न करने वाले व्यक्ति गरुड़ पुराण के अनुसार अपने निजी जीवन में क्लेशों से घिरे रहते हैं। स्नान कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है यह समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्नान करने से दुर्विचार जैसे पाप भी धुल जाते हैं। इसलिए मनुष्य अपने दिन की शुरुआत इन पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण में इसकी महत्वता का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, स्नान करने के 6 अलग अलग तरीके इसके विषय में ब्रह्मा जी ने समझाए हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है काय स्नान। यह तरीका बीमार रोगी व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। यह स्नान का वह तरीका है जिसमें वस्त्र को गीला करके संपूर्ण शरीर को भली भांति पोंछकर स्वच्छ किया जाता है। दूसरा तरीका है स्नान का, वो है जो गरुड़ पुराण में उल्लेख है, वह है वरुण स्नान। वरुण स्नान किसी नदी तालाब में डुबकी लगाकर किया जाने वाला स्नान है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीसरा स्नान दिव्य स्नान की श्रेणी में आता है। यह स्नान दिन में सूर्य निकलने पर, वर्षा होने पर किया जाने वाला स्नान है। स्नान के चौथे स्थान में गरुड़ पुराण में बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है, वह है व्यय स्नान। गाय के खुरों की धूल को लगाकर स्नान को व्यय स्नान किया जाता है। यह स्नान महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद पवित्र भी है। यह स्नानों में सबसे उत्तम स्नान की श्रेणी में आता है। व्यय स्नान मोक्ष पाने का मार्ग है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भस्म स्नान का वर्णन मिलता है। यह वो स्नान है जो शरीर पर भस्म लगाकर किया जाता है।
इसे अग्नि स्नान भी कहा जाता है। अगला स्नान जिसका गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है वह है मंत्र स्नान। इस स्नान में मंत्रों के द्वारा अपने शरीर पर जल छिड़का जाता है। यह स्नान ज्यादातर ब्राह्मण और अघोरी करते हैं। स्नान का सही तरीका सर्वप्रथम पैरों से शुरू करके कंधों से पानी डालकर कर सकते हैं। जिस प्रकार हम नदी में स्नान करते हैं तो जल का स्पर्श सर्वप्रथम हमारे पैर करते हैं। स्नान की यह विधि पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार से मान्य है। इस पुराण में स्नान से पहले और स्नान के बाद क्या करना चाहिए यह भी वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम स्नान से पूर्व कुल्ला दांतन कर लेनी चाहिए। यह कार्य उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके यदि आप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्नान करने के बाद देवताओं पितरों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप कर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार स्नान करता है तो उसे यश व कीर्ति प्राप्त होती है। यदि आप निरोगी यशस्वी कीर्तिमान बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ रखें। स्वच्छता न सिर्फ हमारा धर्म है बल्कि ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा ही रोगों से बचा रहता है। दर्शकों, हमारा गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि स्वच्छ रहिए, निरोग रहिए। दर्शकों, ये थी गरुड़ पुराण में वर्णित स्वच्छता संबंधी हमारी प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।